नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज महाभारत क्यों हुई इसके रहस्य के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, परिवार में ही जब तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है तो घर में उनके अनुसार जब हमारा घर चलने लगता है तो महाभारत का सृजन होता है, तब महाभारत होती है। तो शकुनी जो थे, शकुनी के पासे का क्या रहस्य था, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, पहले ये शक्तियाँ होती थी। महाभारत का जब आरंभ हुआ था तो कलयुग का प्रवेश हो चुका था, द्वापर खत्म होने वाला था और कलयुग आ गया था। तो श्री कृष्ण जी द्वापर युग के थे। उन्होंने महाभारत की जो उन्होंने साथ दिया, तो महाभारत इसलिए उन्होंने महाभारत में द्रौपदी पांडवों का उन्होंने साथ दिया क्योंकि 5 पांडव ने धर्म को स्वीकार किया और धर्मराज युधिष्ठिर थे और माता कुंती ने तपस्या किया था और पंच कन्याओं में द्रौपदी का नाम था। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं और उनके साथ वो पूरे महाभारत में सारथी के रूप में अर्जुन के साथ थे। तो शकुनी का पासा जो था वो उसके पिता के रीढ़ की हड्डी से बना हुआ था। मरते समय मरने से पहले उसके शकुनी के पिताजी ने उससे कहा था कि इसमें मेरी आत्मा का निवास होगा, इस पासे को तुम अपने पास रखना और इस पासे का इस्तेमाल सही स्थान पे करना, क्योंकि इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। और उसने उस पासे का उपयोग अपने बहन के घर को बर्बाद करने में कर दिया। उस पासे का ये रहस्य था कि वो जो चाहता था वही वो आ जाता था, क्योंकि उसकी पिता उस पे वास करती थी। तो माता पिता का जो लगाव पुत्र से होता है, वो पासे की हड्डियाँ वो सदैव वो जो सोचता था वही आ जाता था। तो इस कारण उसने वो जानता था इस चीज़ को, इसलिए वो पासा खेलने के लिए दुर्योधन लोगों से उसने कहा। जानता था कि इसमें शक्ति है, मैं जो कहूँगा वही होगा। तो इसीलिए भगवान जो है कोई भी शक्ति देने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं कि आप कितने पात्र हैं, आपकी पात्रता क्या है। नहीं तो किसी को भी सिद्धियां दे सकते हैं भगवान, लेकिन उसका गलत उपयोग करने की वजह से भगवान किसी को शक्ति नहीं देते, उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसे जीने भर का सिर्फ व्यवस्था करते हैं। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है, मानवीय एक गुण होता है, वो सुपीरियर बनने के चक्कर में उसमें वो सिद्धियां पाने के बाद उसके अंदर अहंकार का प्रभाव आने लगता है। तो उसकी हड्डियों से उसने अपने ही बहन का घर बर्बाद किया। तो ये कहानी है, ये पौराणिक कथा में ये सब है। क्योंकि जब कोई महाभारत होता है, कुछ चीज़ का बार बार वही जीत रहा था, उस पे एक रिसर्च होता है, गहन अध्ययन होता है कि धनुर्धर थे, अर्जुन भी इतने जानकार थे शास्त्रों के और खेल जगत के अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे, वो भी हार गए। तो उसमें देखा जाता है कि इसमें क्या था। तो फिर देव धनुज किन्नर जो भी ऋषि मुनि लोग उसको सोचते हैं कि ये क्या चीज़ थी जो वो कभी हारा नहीं। तो ये सब चीज़ों का गहन अध्ययन करने के बाद ये सब चीज़ें का विश्लेषण किया जाता है। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का सारथी बनना ये दिखाता है कि ईश्वर हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी हैं और जीव एक अंश मात्र है। तो संसार में भगवान किस रूप में आपके साथ आके आपका कार्य कर दे, इसको महाभारत से आप जान सकते हैं। महाभारत में एक गलती नारी की भी थी, स्त्रियों को कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। द्रौपदी का एक वाक्य, अंधा का पुत्र अंधा, ये परिवार में स्त्रियों को वाणी में लगाम रख के सारे कार्य करने चाहिए। इससे महाभारत का सृजन होता है, महाभारत होती है। स्त्रियों को वाणी संयम में रखनी चाहिए। गलतियों से ही महाभारत होती है। भगवान पहले भी सहायता कर सकते थे, लेकिन भगवान ने जो जैसा दंड जैसा कर्म करता है उसको दंड भी मिलता है और फिर उसके बाद उसके अच्छाई पे उसके भगवान उसके साथ भी रहते हैं, लेकिन दंड अवश्य देते हैं। जब द्रौपदी ने ये कहा था, उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसका दंड उसको मिला, चीरहरण होने हुआ।
जब दुशासन ने किया, तो जब वो आर्त भाव से दुखी मन से उनको पुकारी, तो वो भी आकर के उनके साड़ियों को बढ़ाते गए और उस समय वो भाई के रूप में उनकी रक्षा किया, लेकिन दंड उनको मिला। सभा के बीच में उनको निर्लज्ज करने की कोशिश दुशासन ने की। तो महाभारत घर के ही कलह से महाभारत की शुरुआत होती है। तीसरा व्यक्ति जब घर में प्रवेश करेगा तो हमारा घर कभी अच्छा नहीं होगा। आप स्त्री हैं, आपकी विवाह हुआ, आप अपने हिसाब से, अपने पति के हिसाब से अपने परिवार को देखने की कोशिश करिए और धैर्य से हर चीज़ का समाधान निकालने की कोशिश करना चाहिए। महाभारत इसी प्रकार से बढ़ता है। शकुनी के प्रवेश से महाभारत हुआ, स्त्री के अपशब्द बोलने से महाभारत का सृजन हुआ। भाई क्रोध जागृत हुआ, क्रोध जागृत होगा तो अनैतिकता होगी। आप उसको शत्रु समझ लेंगे, शत्रु आप समझ लेंगे तो उसको विनाश करने की सोचेंगे, उसका पतन करने के लिए सोचेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो गलतियों को भी बताया गया, उन गलतियों को अगर हम स्वीकार करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, तो नारियों के लिए जो लक्ष्मण रेखा बताई गई है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना, जो शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री को अकेला नहीं जाना चाहिए रात में कहीं, और किसी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। जो जो चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, वो सब चीज़ का पालन करने यदि हम नहीं करेंगे, अपने रेखाओं को लांघेंगे, तो हमारा विनाश और हमारा पतन निश्चित हो जाता है। सीता ने लक्ष्मण शेषनाग थे, वो लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। उनकी पुत्री सुलोचना थी, सुलोचना के पिता लक्ष्मण थे। तो जो मेघनाद की पत्नी थी, उनके पिता शेषनाग थे, और शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ उनके साथ थे। विष्णु भगवान का अवतार रामचंद्र जी थे। तो उन्होंने शक्तियाँ थी, वो जब लक्ष्मण रेखा खींच रहे थे तो इतनी शक्तिमान वो रेखा थी, उसके पार आप जाएंगे तो तभी आपका विनाश होगा या बर्बादी होगी, पतन होगा, और उसके अंदर रहेंगे तो वो सुरक्षित घेरे में आप रहेंगे। तो जब पहले के समय में ऐसे श्राप मिलते थे, तो सब साक्षात हर चीज़ था। वो शक्तियाँ थीं, जो शक्तियाँ आके प्रकट होती थीं, वो शक्तियाँ आपको काम करती थीं। तो आज कलयुग में उतनी सिद्धियाँ और उतनी शक्ति किसी के पास नहीं है, इसलिए वो शक्तियों का भगवान यहाँ आज भी लोग हैं, शक्तियों का उनके पास है, लेकिन हमारी पात्रता के अनुसार भगवान हमको शक्ति देते हैं। तो महाभारत के यही कारण थे। महाभारत श्री कृष्ण ने जब अर्जुन मोह में फंस गए थे, उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े हमारे बाबा पितामह सब हम कैसे इन पे धनुष चढ़ाएंगे। तो श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी प्राणी धरती पे हैं सब मृत हैं, इनकी मृत्यु का समय निश्चित है, कहाँ पे इनका मृत्यु होगा, सिर्फ आपको कारण बनना है। कारण बनेंगे तो मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है सबकी, सबका एक समय निर्धारित है, आपको कारण बन के करना है। उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु दी। आपके 11वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो कैसे श्री कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु दी और कैसे उन्होंने सब चीज़ों को दिखाया कि वो परम ब्रह्म रूप अपना दिखाया, और कैसे काल के गाल में सब समा रहे हैं श्री कृष्ण के अंदर। हर इंसान, पेड़ पौधे, वृक्ष, धनुष, किन्नर जितने हैं सब उनमें समा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी दृष्टि को, ज्ञान चक्षु को खोला तो उनका मोह भंग हुआ। उन्होंने दिखाया कि सब आपके ये कर्म भूमि है, आपको जिस उद्देश्य से धरती पे भेजा गया है, आपको इतना महान धनुर्धर बनाया भगवान ने, तो किसी कारणवश आपको इतना ज्ञान, आपको इतनी सोच दिया है। कुछ ना कुछ कारण होता है, भगवान आपको विशेष योग्यता देते हैं, विशेष धन देते हैं, तो उसके पीछे कोई और रहता है, उसका पालन करना आपको रहता है। आपको ज्ञान मिला तो किसी को ज्ञान फैलाइए। तो ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जब श्री कृष्ण ने ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु दिया अर्जुन को, तो उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने जीवन की सच्चाई समझी। आप कोई भी किस कारण से मृत्यु होगी, कैसे होगा, ये सब पूर्व निर्धारित है। आप
आपको हम अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हैं। जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तब हमें इसका ज्ञान भी हो जाता है कि हम, क्योंकि आपको फिर जब ज्ञान हो जाएगा, सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो आपको बेचैनी नहीं होगी, डरेंगे नहीं, आपके अंदर से भय निकल जाएगा। भय क्या है? भय मोह है। हम किसी चीज से हमें मोह होता है तो उसके बिछड़ने का हमें डर रहता है, हमें अपने मृत्यु का डर रहता है। क्यों डर है? मृत्यु तो होना ही है, उसका डर हमें नहीं होना चाहिए। ये जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम निडर होकर जीवन में जिएंगे और अपने सत्कर्म करते रहेंगे। कहाँ अच्छा उचित है, कहाँ अनुचित है, ईश्वर हमारा सदैव साथ देंगे। तो भगवान समय पे आपको दंड, जहाँ पे आपने गलती किया वहाँ आपको सजा भी देते हैं, क्योंकि सब ग्रहों का जो निर्धारण होता है, कौन ग्रह क्या करता है, सबका अलग अलग काम है। जैसे धरती पे सारे विभाग हैं, सारे प्रबंधन विभाग है, रक्षा विभाग है, गुप्तचर विभाग है, जो भी जिसके काम है सब वहाँ से संचालित होते हैं। हमारे जो ग्रह हैं, मंगल ग्रह से हमारे रक्षा, सेना, साहस, पराक्रम और प्रबंधन के जो कार्य होते हैं, जो ये विभाग है, वो हमारे मंगल से रिलेटिव होता है। और सूर्य जो होता है वो राजा, जितने हमारे राजा है, मंत्री है, शासन जो करते हैं, वो हमारे सूर्य ग्रह से प्रभावित हैं। और हमारे बृहस्पति जो होता है, जितने भी ज्ञान के कार्य यहाँ होते हैं, ज्ञान ब्राह्मण, पंडित और ज्ञानी व्यक्ति हैं जितने भी धरती पे, वो गुरु ग्रह उनके ऊपर प्रभावी रहता है। बुध ग्रह क्या है? बुध टेक्निकल दिमाग उसका होता है, वो गणितज्ञ होता है। बुध जिसका अच्छा होता है वो व्यक्ति गणितज्ञ होता है, गणित में वो तेज होता है, उसको कैलकुलेशन उसकी अच्छी होती है, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, किसी के प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है। वो कुमार ग्रह है और जिस ग्रह के साथ बुध होता है उस ग्रह की तरह अपने को बना लेता है वो, क्योंकि वो उसका कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए बुध गुरु के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बुध के साथ लक्ष्मी योग बनाता है, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, ये सब साथ में वो बहुत अच्छा गुरु हो जाता है। कुंडली में यही सबका विश्लेषण किया जाता है, तब आपके ग्रहों को बताया जाता है। तो हमारे जो भी शास्त्र विहीन हमारे ज्ञान से ये सब चीज़ें संबंध है। तो अर्जुन और श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग्य समझा, योग समझ के जब योग्यता देखी तो उन्होंने विद्या उनको हर चीज़ का बताया, ऐसे हो, ऐसे आप करिए, ऐसे करिए, उनके साथ रह के उन्होंने सारी विद्याएं उनको बताई और ज्ञान दिया, दिव्य चक्षु दी। इस तरह महाभारत हुआ, महाभारत में सत्य की जीत हुई, असत्य का विनाश हुआ। असत्य और सत्य में यही अंतर है कि तो सत्य परेशान होता है लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। यही हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सत्य की शक्ति को आप लोग समझेंगे। सत्य वाला व्यक्ति परेशान होता है। पांडव लोग कितने परेशान हुए, उनको अज्ञातवास दिया गया, उनको सब कुछ छीन ली गई, लेकिन प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने उनको फिर से वो सारी चीज़ें लौटा दी। ये धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म था जो उन्होंने सबको बचा लिया। तो धर्म के मार्ग पे जो चलेगा, अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, भगवान उसका साथ देंगे। तो आज मैंने आपको महाभारत के कुछ रहस्य के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।